बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मौसम के हवाले से जानकारी देते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार जिस तरह से बारिश और बर्फ़बारी हो रही है जम्मू कश्मीर, ख़ासकर वादी कश्मीर के तूल अर्ज़ में, और इस बर्फ़बारी के नतीजे में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को अबूर मरूर और लोगों की आमद रफ्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा हो चुकी है और मसाइल का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। तो आपको बता देंगे, फिलहाल हम बात करते हैं कुपवारा के मसिल इलाके में, लोलाब इलाके में, टंगडार इलाके में, लंगेट के बहुत सारे इलाकों में, हंदवारा के इलाकों में, विलगाम की बात करें, करालपुरा की बात करें, त्रेहगाम की बात करें। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है वो लगभग ना होने के बराबर है और दरहम बरहम हो चुका है इस बर्फबारी की वजह से। कुपवारा के अक्सर इलाकों से ये खबरें आ रही है कि 2 से लेकर 3 फुट तक जो बर्फ है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है और आम लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोलाब से हमें खबरें मिल रही है कि बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि आज सुबह से फिर से ताज़ा बर्फबारी हुई है। 10:30 से ये बर्फ शुरू हो चुकी है और अभी तक न थमने का नाम जो है बर्फबारी ले रही है। इसी तरह से अगर हम बारामूला की बात करें, बोनियार के इलाके में, रफियाबाद के बालाई इलाकों में, सोपोर, बारामूला जो 2 कस्बे हैं, और इसके साथ साथ पटन के इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह 10:30 से ये बर्फबारी, ताज़ा बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, क्योंकि श्रीनगर में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बारिशें गुज़िश्ता 2 दिन से लगातार जारी हैं और ताहम जो मुतल्लिका महकमा है, मैकेनिकल और फ्लड कंट्रोल का जो महकमा है, उनके एहलकार इस वक्त सड़कों पर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही है, कोशिश कर रहे हैं। वो हमने देखा मशीनें लगी हुई है बर्फ साफ या बर्फ को हटाने के हवाले से, लेकिन लोगों की शिकायतें मुसलसल जारी हैं कि कई एक इलाकों में बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो चुका है। इसी तरह से बांडीपोरा के गुरेज इलाके में या बांडीपोरा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। गांदरबल से भी खबरें मिली हैं कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो हिट डिपार्टमेंट हुआ है या सबसे ज्यादा जो सहूलियत इस वक्त लोगों को जरूरत है वो बर्फ हटाने का काम शुरू होना चाहिए, और साथ ही साथ बिजली का निजाम जो है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर हो चुका है। इसी तरह से पीर पंजाल के साथ साथ बाकी जो इलाके हैं साउथ कश्मीर के, वहां पर भी इस वक्त बर्फ जो है वो जारी। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, आप ये खुद देख सकते हैं इस वक्त कितनी बर्फबारी जो है वो हो रही है। और बर्फबारी, ये बारामूला की ताज़ा तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है, और सड़कों पर इस वक्त जो आम जिंदगी है वो भी कहीं ना कहीं जो है मुतासिर हो चुकी है। बट हिलाल साहब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, शाहिद भाई लव फ्रॉम हदीपुरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कमेंट करने के हवाले से। ज़्यादातर आप शिकायतें इस वक्त लिखिए कि आपके इलाकों में इस वक्त क्या क्या सहूलियात जो हैं वो सरकार की जानिब से आपको होनी चाहिए लेकिन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, या बाकी जो सहूलियात है, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनके हवाले से आप हमें अपडेट करा सकते हैं। फिलहाल बारामूला की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। साहिल माकरू जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बारामूला की ताज़ा तरीन सूरत हाल की वजह से जो सूरत हाल पैदा हो गई है। साहिल साहब, आप बताएं हमें कि इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है, क्योंकि सबसे पहले ये अल्लाह की जानिब से एक रहमत भी है और नियामत भी है, जिस तरह से भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है तुलो अर्ज में, तो सहूलियात के हवाले से लोगों को एक परेशानियां हैं। बिजली का निज़ाम बालाई इलाकों में दरम बरम हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस बर्फबारी को? देखिए शाहिद साहब, पहले ही हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह की एक नियामत है बर्फ़, और जिसका बेसब्री से इंतज़ार था और हो गई आज। मगर इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि इंतज़ामिया को इसमें पूरा कोशिश रहना है, और इंतज़ामिया के जो मसलन रोड के मसले है, रोड पे अभी ट्रैफिक का आमद रफ्त कम है, बर्फ़ हटाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि बिजली के मसले मसाइल हो रहे हैं अभी बालाई इलाकों में, क्या शहरों में भी बिजली बोल रहे काटी गई है। तो इस चीज़ का हमें आला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उन चीज़ों पे गौर फरमाएं और देखें कि ये बर्फ़बारी जो अल्लाह की तरफ से एक नियामत आई, कुदरती एक नियामत है, ये एक वबा ना बने और इससे आम इंसान परेशान ना हो। तो आपको लग रहा है कि अगर इंतज़ामिया मुतहरिक ना हुई तो मसाइल पैदा हो सकते हैं लोगों के लिए? जी, ज़रूरी सी बात है, मसाइल तो हो जाएंगे,
बिजली के मसाइल है, रोड के मसाइल है। आप देखिए हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं और दुआ मांगते हैं कि इस मौसम में एक्सीडेंट्स के ज़्यादा खतरात हादसात का खतरा रहता है। हादसात के खतरात होते हैं, मगर हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि लोगों को, आम लोगों को इन हादसों से बचाए और इस बर्फ़ में ये हादसे भी कम हो। देखिए बर्फ़बारी है, मगर हमें भी थोड़ा कॉशियस रहना है। हाँ, खुद भी हो सके तो बाहर ड्राइव करना ज्यादा कम अवॉइड अवॉइड ही ही करे, मजबूरी हो तब निकले। एम्बुलेंसेस का देखना है, एम्बुलेंसेस अगर हो और तो मदद उनको भी करनी चेन- चाहिए एम्बुलेंसेस। मदद करनी है एम्बुलेंसेस को। मैं उनसे भी बोलता हूँ कि एम्बुलेंस को चेन लगा के निकलना, स्लिपरी कंडीशंस है रोड के, तो मसले मसाइल हो सकते हैं, मगर अगर इंतजामिया वक्त पे इस पे गौर फरमाएगी और वक्त पे काम करेगी, कार्रवाई करेगी, तो मुझे लगता है ये आराम से हो जाएगा, आराम से पास हो जाएगा। लेकिन साहिल साहब, जिस तरह से गुज़श्ता 2-3 घंटे से लगातार मेरे ख्याल में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है और भारी बर्फबारी इसे हम कहेंगे, बिल्कुल जी। हेवी स्नोफॉल हो रहा है। हाँ, बहुत बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है, बिल्कुल। देखिए लोग, हम मांग भी रहे थे, शायद हम गुनाहगारों की दुआ कबूल हो गई, जी जी जी। तो ये ज़रूरी भी था हमारे कश्मीर के लिए, हमारे पेड़ों के लिए ज़रूरी था। चलिए इसमें भी- एग्रीकल्चर के लिए, टूरिज्म के एग्रीकल्चर लिए। ज़रूरी था, टूरिज्म के लिए ज़रूरी था, इसमें भी अल्लाह का शुक्र है। मगर अब हमें भी ख्याल रखना है और अब दुआ है अल्लाह से कि अब ये बर्फबारी जो एक नियामत है, अब खुदा ना खासा एक शामत में calamity, तब्दील ना। शामत ना बन जाए। जी जी जी। तो साहिल साहब, आपने किस तरह से, खासकर बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में आप भी लोगों के साथ राबते में हैं, तो आपने क्या देखा, अभी लोगों का मेजर मसला इस वक्त क्या है? देखिए लोग, मुझे लगता है अवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी है। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मसला है। आप देख लीजिए, आम दिनों में बेरोजगारी होती और बर्फबारी के दिनों में तो एक आम इंसान भी बाहर नहीं निकल सकता, बेरोजगारी उरूज पे है। तो मैं हर जगह यही एक मुद्दा उठाता हूँ कि बेरोजगारी उरूज पे है, बेरोजगारी, हमें इससे निजात पाना है। और इससे ज़्यादा मंशियात है, ड्रग्स है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। मैं परसों ही किसी लाइव में था तो किसी ने, वहाँ के सहाफ़ी साहब ने मेरे को बोला कि हम कश्मीर के नौजवानों की बात करें, मंशियात की बात ना करें, मगर मुझे लगता है मैं हर जगह मंशियात की ही बात जी, करूंगा, बहुत बड़ा मसला क्योंकि है, हमारे बहुत बड़ा नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल मांकनू साहब, हमारे साथ थे। बर्फबारी के साथ साथ बेरोजगारी भी है, लेकिन बेरोजगारी अभी फिलहाल हम थोड़ा सा उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल बर्फबारी पे बात करते हैं। बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, चूँकि मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं कि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। अवॉइड करें घर से निकलना, क्योंकि जिस अंदाज से अभी बर्फ़ हो रही है यह आपके लिए बाइस परेशानी बन सकती है। इसलिए अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें, एम्बुलेंसेस का ख्याल रखें। अगर खुदा न ख्वास्ता आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सड़क के नज़दीक कोई फंसा है या किसी को मदद की ज़रूरत है, तो इस बर्फबारी में हम एक भाईचारे का सबूत भी दें और इमदाद पहुँचाएँ लोगों तक, और उन लोगों तक इमदाद पहुँचाएँ जो खासकर ज़रूरतमंद हैं, जिनका इस वक्त कोई नहीं है, उनका बहुत बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।